नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों, इस इंटीग्रल की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। ये जो आपका प्रॉब्लम पूछा गया है वो जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आपको एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ उस प्रॉपर्टी को, तो a⁴n log x बेस a है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू x⁴n होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोबारा एक बार मैं इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की यूज से हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो, अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये जो 3 है वो 2x की पावर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या हो जाएगी? 2x की पावर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो 4 है वो x की पावर हो जाएगी। यहाँ पे जो 3 है वो x की पावर हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो 2 है वो x की पावर हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? देखना, इसको इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे या नहीं? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस 5 2x⁴ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा x⁴ प्लस 5 x⁴ माइनस 7x² dx। अगेन इसको और सॉल्व करें तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग? देखो, ये क्या हो जाएगा? ये 8x⁴ हो जाएगा प्लस 20x⁴ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² dx। अब देखो, इसको अगेन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। यहाँ पे अगर मैं 4x² कॉमन ले लूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 4x² कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? 2x प्लस 5, और नीचे मैं डिनोमिनेटर में से x² कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 7 dx। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 4 को मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल दूं तो ये 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x माइनस 7 dx। अब देखो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इस टाइप के इसकी इंटीग्रल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) डिवाइडेड बाई f(x) जो dx की वैल्यू होती है वो क्या होती है? log mod f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ log की जो बेस है वो क्या है? e है। तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे 4 log mod x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बेस क्या है? e है। एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और चेक कर लेना, जैसे मान लो इस मॉड के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ये x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है तो इस पर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? वो लेस देन 0 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 होगा। देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। तो b क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 5, और c की वैल्यू क्या है? माइनस 7। तो d की वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है। मतलब x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर मॉड लगाना अनिवार्य हो गया, ठीक है, इस लॉगरिथमिक टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है?